ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य, वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार इनके प्रश्न पत्र में इकाई द्वितीय में शामिल किया गया है। टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय ए.जी. टांसले 1935। जो पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो शब्द हैं वो सबसे पहले 1935 में ए.जी. टांसले द्वारा दिया गया था। ही डिफाइंड इट एज, उन्होंने इसको परिभाषित किया, सिस्टम अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक हैं, उनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है, उससे जो सिस्टम या तंत्र का निर्माण होता है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में हम बात करेंगे कि जो लिविंग और नॉन लिविंग, जैविक और अजैविक जो घटक है, उनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। इको मीन्स एनवायरनमेंट है और सिस्टम मीन्स इंटरेक्टिंग, इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। तो एनवायरमेंटल इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। इन एनी इकोसिस्टम कम्युनिटीज और लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर हम किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कम्युनिटीज या समुदाय की बात करें या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित जीव हैं उनकी बात करें, तो उनका सीधा सीधा इंटरेक्शन उनके भौतिक पर्यावरण से होता है। इन सच ए वे दैट देयर इज ए वेल डिफाइंड फ्लो ऑफ एनर्जी फॉर्मिंग क्लियर ट्रॉफिक लेवल्स एंड मटेरियल साइकिल्स विद इन दिस सिस्टम। इस प्रकार से जब इंटरेक्शन होता है तो ये देखा गया है कि इसके अंदर हम बात करें कि जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं या पोषक स्तर हैं या हम कहेंगे फूड स्तर हैं, तो उनका फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर सुपरिभाषित आपका ऊर्जा का जो प्रवाह है वो बनता है। इसी के साथ में इस सिस्टम या इस तंत्र के अंदर आप ये देखें, मटेरियल साइकिल्स पाए जाते हैं, पदार्थों के चक्रण के जो साइकिल है वो पाए जाते हैं। Ecosystem is normally an open system because there is a continuous and variable entry and loss of energy and materials. अगर हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो सामान्यतः ये एक खुला तंत्र है जिसके अंदर जो आपकी एनर्जी है उसका एंट्री होना, प्रवेश होना सिस्टम के अंदर, और उसका लॉस होना, नष्ट होना। इसी के साथ मटेरियल्स का भी अगर हम देखें तो इसमें एक कंटिन्यूसन, लगातार या हम कहें बारंबार प्रवेश होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और निरंतर चलने वाला ये एक प्रक्रम है। इकोसिस्टम इज़ नोन बाय डिफरेंट टर्म्स। इकोसिस्टम को विभिन्न शब्दों के द्वारा जाना जाता है। बायोजीनोसिस हैं, जियो बायोसिनोसिस हैं, माइक्रोकॉज्म हैं और इकोसोम हैं और होलोसीन है और बायोसिस्टम है और बायो इनर्ट बॉडी है। तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा इकोसिस्टम को दिए गए। द होल अर्थ कैन बी कॉल्ड बायोस्फीयर और इकोस्फीयर। हम अपनी पूरी पृथ्वी को हम बायोस्फीयर या इकोस्फीयर कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अगर हम पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकार की बात करते हैं तो इट इज़ मैन ऑफ टू टाइप्स। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका नेचुरल इकोसिस्टम है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं विच आर गवर्न बाय नेचुरल कंडीशन और नेचर विदाउट मच इंटरफेरेंस ऑफ मैन। दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। तो जो प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र हैं वो प्रकृति के द्वारा या प्राकृतिक परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मानवीय कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं। टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम, स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र,
जिसमें हम बात कर सकते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। जो दूसरे प्रकार के हैं वो हैं एक्वाटिक नेचुरल इकोसिस्टम। इट इज़ ए फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। तो एक्वाटिक जो हम बात करें कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, वो भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ताज़ा पानी या स्वच्छ जल वाले हैं। लैंटिक स्टेटरी वाटर, अगर हम ताज़ा पानी की बात करते हैं, फ्रेश वाटर की बात करते हैं और लवणीय जल की बात करते हैं, तो वो भी 2 प्रकार का देखा जा सकता है, जिसमें हमने बात की लैंटिक स्टेटरी वाटर, और ये हम कहेंगे कि रुद्ध जल या रुका हुआ जल। एग्जाम्पल है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम, पूल इकोसिस्टम, डिच इकोसिस्टम। तो ये आपके तालाब पारिस्थितिक तंत्र और ये सारे इसी के अंदर जो रुके हुए जल के अंदर पारिस्थितिक तंत्र है उसमें शामिल किए जा सकते हैं। दूसरे प्रकार का लॉटिक है, रनिंग वाटर है, चलायमान या हम कहें प्रवाही जल है। एग्जाम्पल है जिसमें रिवर इकोसिस्टम है, नदी पारिस्थितिक तंत्र है, स्ट्रीम इकोसिस्टम है, स्प्रिंग इकोसिस्टम है, झरने का पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, झील का पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी। जब हम अलवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। मेराइन इकोसिस्टम की बात करें, ये तो हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अलवणीय जल की बात थी। लवणीय जल की बात करें तो मेराइन इकोसिस्टम समुद्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें हम ओशियन, डीप वाटर, सी, सेलो वाटर। अगर महासागरों की बात करें तो गहरा जल है, और समुद्र सागरों की बात करें तो छिछला पानी इसमें पाया जाता है। तो ये तो थे आपके नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र थे। दूसरे प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम हैं। तो ये आपके कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं, या हम कहेंगे कि मनुष्य निर्मित पारिस्थितिक तंत्र हैं, विच आर गवर्न बाय मैन, जो कि मानव के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। एग्जाम्पल क्रॉपलैंड है इकोसिस्टम, एक्वेरियम है। आप ये देखें कि जो घास हम ये धान्य फसल वाली बात करें कि जो क्रॉपलैंड है, खेत है, तो खेत पारिस्थितिक तंत्र हो गया हमारा। एक्वेरियम हो गया, और जिसमें हम देख सकते हैं कि एक्वेरियम में मैन मेड इकोसिस्टम है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की बात करें, मेनली 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उसकी जो संरचना है उसके अंदर मुख्य रूप से 2 घटक पाए जाते हैं। फर्स्ट है जो एबायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसको हम अजैविक घटक कहते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। दीज इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और मिनरल्स, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी। तो इसके अंदर हम अकार्बनिक जो पदार्थ हैं या हम कहीं लवणों को इस्तेमाल कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको शामिल करते हैं। एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, पीएच, लाइट एटसेट्रा। और विभिन्न प्रकार की जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं उनको भी हम, जैसे तापक्रम हैं, पीएच हैं, प्रकाश हैं, इनको भी हम अजैविक घटक के अंदर शामिल करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। जो दूसरा जो कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट है आपका, वो है बायोटिक कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट्स। जैविक घटक हैं जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो पहला जो है बायोटिक कंपोनेंट्स में वो है आपका प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स, उत्पादक या स्वपोषी की बात करें, which have capacity to manufacture their own food or which can fix radiant energy of sun into chemical energy. Example green plants and photosynthetic bacteria. तो हम स्वपोषी या उत्पादकों की बात करते हैं तो ये वो पादप या ये वो जीव हैं जिनमें कैपेसिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है अपने स्वयं के भोजन के निर्माण के लिए। और या हम कह सकते हैं कि ये जो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारे जो हरे पादप हैं, इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं उनको इसमें शामिल करते हैं। जो सेकंड है वो आपके बायोटिक कंपोनेंट वो है हेटेरोट्रॉफ्स, विषमपोषी, और कंज्यूमर्स, उपभोक्ता।
विच आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, जो अपने स्वयं का भोजन का निर्माण नहीं कर पाते एंड डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, और अपने भोजन के लिए ये दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स या और हर्बीवोरस और कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं या शाकाहारी हैं, या हम कहें कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। दी डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर और ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, ये सीधे सीधे डायरेक्टली अगर हम बात करें कि जो हरे पादप हैं या उत्पादक हैं उनके ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोरस और कंज्यूमर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो हम द्वितीय उपभोक्ता की बात करें या हम कहें मांसाहारी और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। दीज लीव अपॉन हर्बीवोरस, ये शाकाहारी जो हैं शाकाहारी जीवों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो सी कैटेगरी हैं वो है आपका टॉप कंज्यूमर्स या टॉप कार्निवोरस, तो ये हम कहें कि ये आपके सर्वोच्च उपभोक्ता हैं या सर्वोच्च मांसाहारी हैं, कार्निवोरस हैं। विच लीव अपॉन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो डिकम्पोजर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स, सूक्ष्म उपभोक्ता या हम कहें अपघटक। These decompose dead organic substances of producer and consumer into simple substances and thus continued material cycle. Example bacteria, fungi and actinomycetes. तो जो अपघटक हैं वो क्या करते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, चाहे वो उपभोक्ता का हो चाहे वो उत्पादक का हो, उसको सरल कार्बनिक पदार्थों या हम कहें सरल पदार्थों के अंदर तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं, और जिसके कारण जो हमारे जो मटेरियल साइकिल्स हैं, पदार्थों के चक्रण है, वो कंटिन्यू होते हैं या लगातार चलते रहते हैं। तो जो डिकम्पोजर्स हैं उसमें हम देख सकते हैं मेनली या मुख्य रूप से बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं। तो जीवाणु, कवक और एक्टिनोमाइसिटीज़ इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये हमने बात की कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो हम कुछ अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम। इट इज़ ए लैंटिक फ्रेश वाटर नेचुरल इकोसिस्टम। तो हम ये देखें कि ये एक आपका जो अलवण जलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें भी हम ये कहेंगे कि लैंटिक या स्टेगनेंट वाटर वाला, रुके हुए जल वाला अलवणीय जल का प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, तो जो जैविक घटक है उसके अंदर हम देख सकते हैं वाटर ऑफ द पॉन्ड, जो तालाब का जल है, डिफरेंट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, pH ऑफ वाटर, डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक CO2, O2, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, ह्यूमिक एसिड्स एटसेट्रा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पानी का जल है, इसके अलावा जो विभिन्न परिस्थितियाँ हैं, तापक्रम है, प्रकाश की तीव्रता है, जल का pH है, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसके साथ में ही कार्बनिक पदार्थ भी हैं, जैसे प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक हैं। और उसकी बात करें हम पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर या तालाब पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, तो सबसे पहले आता है आपके इसमें ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी या प्रोड्यूसर की बात करें, उत्पादकों की बात करें। दीज इंक्लूड्स मैक्रोफाइट्स, और इसके अंदर जो दीर्घ पादपों की बात करें या मैक्रोफाइट्स की बात करें वो शामिल किए गए। लार्ज प्लांट है इसके अंदर, एग्जाम्पल टाइफा है, ट्रापा है, हाइड्रिला, वोल्फिया, आइकोनिया, रेननकुलस एटसेट्रा। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, फ्लोटिंग और सस्पेंडेड स्मॉल प्लांट लाइक वॉलवॉक्स, क्लेडोफोरा, जिग्निमा, यूरोडिना, डायटम्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एटसेट्रा। तो इसके अंदर हमने बात की कि टाइफा हैं, ट्रापा हैं, हाइड्रिला, वोल्फिया, आइकोनिया, रेननकुलस, ये सभी जलीय पादप हैं जो इसके अंदर उत्पादक हैं। साथ में शैवाल भी देख सकते हैं आप, जो फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में हैं, पादपलोहों के रूप में हैं। वॉलवॉक्स हैं, क्लेडोफोरा हैं, जिग्निमा हैं, यूरोरिना हैं, डायटम्स हैं, बेसिलोफाइस के मेंबर हैं, और फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं जो इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स की बात करें, विषमपोषी या उपभोक्ताओं की बात करें, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स या और हर्बीवोरस की बात करें, शाकाहारी की बात करें,
स्मॉल फिशेज छोटी मछलियाँ हैं। इंसेक्ट लार्वा हैं, कीटों की लार्वा हैं। बीटल्स हैं, मॉलस्क हैं, रोटिफर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स द्वितीय उपभोक्ता फिश हैं, बड़ी फिश हैं, इंसेक्ट हैं, कीट हैं, स्नैक्स हैं, सांप हैं, एट्सेट्रा। टर्सरी कंज्यूमर्स लार्ज गेम फिश, बड़े आकार की जो गेम मछलियाँ हैं वो हैं इसके अंदर। आखिर मछलियाँ हैं टर्सरी कंज्यूमर के रूप में हैं। डिकम्पोजर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स के अंदर सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटकों के रूप में बैक्टीरिया, जीवाणु हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं, सम फंजाई लाइक सेप्रोलिग्निया हैं, करूलेरिया हैं, पीथियम है, एट्सेट्रा। तो ये कुछ कवक हैं, सेप्रोलिग्निया, करूलेरिया और पीथियम। इसके अलावा जीवाणु और एक्टिनोमाइसिटीज़ इसके अंदर डिकम्पोजर्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये आपका पॉन्ड इकोसिस्टम था। इसी तरह से अगर हम एक दूसरा और पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिकी तंत्र। इट इज़ ए टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम, यह स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। फॉरेस्ट ऑक्यूपाई 40% ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड, संसार भर में 40% भाग जो ज़मीन का है वो वनों के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। इन इंडिया फॉरेस्ट ऑक्यूपाई ओनली 22.8% ऑफ लैंड एरिया। भारत के अंदर अगर हम बात करें वनों का, तो ये जो ज़मीन का है वो 22.8% भाग पर फैला हुआ है। तो इसके अंदर जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो हैं आपके अजैविक घटकों के अंदर मिनरल्स हैं, लवण हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक लाइट, टेम्परेचर और विभिन्न जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं, तापक्रम है, प्रकाश है, उनको शामिल किया जाता है। बायोटिक कंपोनेंट की बात करें जैविक घटकों की फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर, तो प्रोड्यूसर्स डिफरेंट ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट एंड श्रब्स एज वेल एज ग्राउंड फ्लोरा। तो ज़मीनी जो वनस्पति हैं इसके साथ साथ में जो झाड़ियाँ और विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष हैं वन के, वो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, ये उत्पादक हैं। कंज्यूमर्स में बात करें उपभोक्ताओं की, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं आपके आंट्स हैं, बग्स हैं, लीफ हॉपर्स हैं, बर्ड्स हैं, सम लार्ज एनिमल्स लाइक डियर, नीलगाय, फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्रूट बैट्स, एलिफेंट्स। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है या हम कहें कि जो शाकाहारी हैं वो इसमें चींटियाँ हैं, बग्स हैं, पत्तियाँ खाने वाले हॉपर्स हैं, पक्षी हैं। इसके अलावा छोटे जानवर हैं जैसे हिरण हैं, नीलगाय हैं, उड़न लोमड़ियाँ हैं जैसे फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्रूट बैट्स हैं, फल पक्षी, चमगादड़ हैं, हाथी हैं। सेकेंड कंज्यूमर्स द्वितीय उपभोक्ता है या हम कहें कि कार्निवोरस हैं। स्नैक्स हैं, लेजार्ड हैं, मैंगूज हैं, सनबर्ड्स हैं। तो इसमें सांप हैं, छिपकलियाँ हैं, नेवले हैं, पक्षी हैं कुछ। टर्सी कंज्यूमर्स में लॉयंस हैं, टाइगर्स हैं, शेर हैं, बाघ है इसके अंदर टर्सी कंज्यूमर्स के अंदर। डिकम्पोजर्स में वही हमारे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु, फंजाई, कवक और एक्टिनोमाइसिटीज़ इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। और हम एग्जांपल में देखें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड ऑक्यूपाई ओनली 19% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस। जो पृथ्वी की जो सतह है उसका 19% भाग ही घास स्थल पाए जाते हैं जिस पर। इट इज़ टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम, यह स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नॉन एज प्रेरीज। उत्तरी अमेरिका के अंदर जो घास स्थल होते हैं उसको हम प्रेरीज के नाम से जानते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ एशिया आर कॉल्ड स्टेपीज। जो एशिया के अंदर जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड आपके समशीतोष्ण क्षेत्र के अंदर जो घास स्थल पाए जाते हैं उसको स्टेपीज कहते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर नॉन एज पम्पाज। जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं उसको हम पम्पाज कहते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया आर known as savanna, types of grassland in which trees and shrubs are present at wide intervals। तो जो हम एशिया की बात करें या इंक्लूडिंग भारत को शामिल करते हुए बात करें, जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं जो हमारे यहाँ कहलाते हैं वो सवाना कहलाते हैं। एक ये प्रकार का ये घास स्थल हैं जिसमें काफ़ी घास के बीच में बड़े बड़े अंतराल पे वृक्ष पाए जाते हैं, या इसमें हम कहें ट्रीज या वृक्ष स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात हुई। डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करें, इट इज़ ए टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम। ये एक स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। डेजर्ट ऑक्यूपाई 17% ऑफ टोटल लैंड इन द वर्ल्ड।
संसार भर में 17% भाग पर डेजर्ट या मरुस्थल पाए जाते हैं। डेजर्ट आर प्रेजेंट इन रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज बिलो 25 सेंटीमीटर। मरुस्थल ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। ओशियंस की बात करें तो ओशियन ऑक्यूपाई 70 से 75% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस। तो जो पृथ्वी की जो सतह है उसका 70 से 75% भाग महासागरों के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये ओशियंस के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम के हैं। तो ये हमारा जो बात हुई कि आपके जो इकोसिस्टम है वो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है और उसकी जो स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, जैविक और अजैविक घटक क्या है, तो उसके बारे में हमने बात की। थैंक यू, धन्यवाद। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हमने स्ट्रक्चर और उसकी परिभाषा, उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात की। नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिकीय स्तूप के बारे में बात करेंगे।